नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्र टीवी। आज हूँ मैं भारत के हरियाणा राज्य के जींद जिले के एक प्राचीन ऐतिहासिक गांव जिसका नाम है रामराय। रामराय में इस समय मैं हूँ एक प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृत महाविद्यालय में, जो कि इस समय देश में बहुत थोड़े बचे हैं और सौभाग्य से हमें आज यहाँ पर रुकने का रहने का अवसर मिला। तो सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी जानकारी, ऐसी बातें संस्कृत महाविद्यालयों के बारे में आपको बताई जाएं जो शायद आपको पता ना हो, क्योंकि कभी ये देश संस्कृत महाविद्यालयों का और गुरुकुलों का देश रहा करता था। आज इस देश में संस्कृत महाविद्यालय और गुरुकुल नाम मात्र के रह गए हैं और आज हम आपको कुछ विशेष बातें इस गुरुकुल, इस महाविद्यालय के बारे में बताना चाहेंगे। हमारे साथ हमारा सौभाग्य है इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी हैं। प्राचार्य जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानचंद शर्मा है। ज्ञानचंद शर्मा है। मूल रूप से हिमाचल से हैं? हाँ जी, मैं हिमाचल में जिला मंडी, तहसील सरकाघाट और खोडला नामक ग्राम से। और हमारे इस संस्कृत महाविद्यालय को जो एक विशाल प्रांगण में दूर दूर तक फैला हुआ है, इसमें प्राध्यापक का भी कार्य करते हैं और प्रिंसिपल का भी, और इसको संभालते हैं बहुत वर्षों से। आइए इस गुरुकुल, इस महाविद्यालय के बारे में इसको आपको दिखाते भी रहें और गुरु जी से और इसके बारे में बातें भी पूछते हैं। आइए गुरु जी। तो ये देख लीजिए, ये है इसका मेन गेट। हम ऐसे आते हैं। ये रामराय भगवान परशुराम की धरती है, उनकी तपोस्थली है। यहाँ जगह जगह आपको कुंड मिलेंगे, सरोवर मिलेंगे, प्राचीन घाट मिलेंगे। ये देखिए, शुरुआत देखिए, हर तरफ घाट है, हर तरफ जल है, मंदिर है। तो ये भूमि बड़ी पवित्र है, प्राचीन है, ऐतिहासिक है। और ऐसी जगह पर एक संस्कृत महाविद्यालय का होना एक सुखद अनुभव है, जो बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। बहुत बड़े एरिया में। आइए अब आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं। ये यहाँ से देखिए गुरुजी, ये प्रांगण कितने बड़े एरिया में है अपना? ये कितने एकड़ में होगा? लगभग 2.5 एकड़ जमीन है ये, जो संस्कृत महाविद्यालय के पास है इसमें। तो देख लीजिए, ये छात्रों के खेलने के लिए वॉलीबॉल, कबड्डी इत्यादि का ग्राउंड है। इधर ये हमारे भोजनालय की व्यवस्था, जहाँ भोजन बच्चों का यहाँ पकाया जाता है, और इसके साथ भी बड़ा हॉल है जहाँ पर अन्नपूर्णा भवन में बच्चों को भोजन परोसा जाता है। ये राइट साइड पे देखें आप, मेरे इधर देखिए, बड़े बड़े प्राचीन बड़ के पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। इससे पता लगता है कम से कम 100-150 साल पुराने तो ये पेड़ ही होंगे गुरुजी, ऐसा लगता है। 200-250 वर्षों से भी पुराने, क्योंकि जो 100 वर्ष वाले लोग हैं यहाँ, वो कह रहे हैं हमने भी इसी स्थिति में देखे थे इनको। और ये देखिए, बहुत कम ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे, दुर्लभ। ये त्रिवेणी है, इसमें बड़, पीपल और नीम इकट्ठे हैं, तीनों एक साथ, और बहुत पुराने हैं। तो ये यहाँ, ये मैं इधर दिखाना चाहूँगा, श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय व धर्मशाला रामरथ तीर्थ रामराय जींद, और स्थापित हुई थी 1948 में। जी हाँ, 1948 में। ये इसका रिनोवेशन है जो इस फिलहाल चल रहा है, जो लोगों के सहयोग से। और एक बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ लगी कि यहाँ पर छात्रों को जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती है, केवल साल के 1200 रुपये। सोच कर देखिए, और उसमें उनका छात्रावास भी, रहने का भी, खाने का भी, और हर तरह की यहाँ सुविधा है। और इतना ज़बरदस्त वातावरण है यहाँ पर कि यहाँ आने का, रहने का दिल करता है। गुरु जी, इस समय कितने छात्र होंगे हमारे पास? इस समय हमारे पास 80 और 90 के बीच में छात्र हैं। प्रायः इस संस्था में 350 और 400 छात्र जो है संस्कृत का अध्ययन किया करते थे, जो आज सारे हरियाणा भर में संस्कृत की सेवाएं दे रहे हैं। गुरुकुलों से पैदा होकर के, मतलब तैयार होकर के वो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और अपने न्यायिक सेवा में HAS बन करके उन्होंने सरकार की सेवा कर रहे हैं इसमें। तो नहीं चाह रहे गुरुजी, यहाँ से निकल कर गए हुए बच्चे ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची पोस्टों पर पहुंचे हैं हरियाणा में और बाहर केंद्र की सेवा में भी, कि इस गुरुकुल का, इस एरिए का, इस महाविद्यालय का उन्होंने नाम दूर दूर तक रोशन किया है। उगालन गांव का
लड़का एचएएस क्लियर करके जो शास्त्री पद पर कार्यरत था, इस समय वो सरकारी सेवा दे रहा है, प्रशासन में अधिकारी बना हुआ है। इससे ये बात पता लगती है अगर संस्कृत को भी एक प्रॉपर विषय की तरह पढ़ा जाए तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते, ये इसका उदाहरण है गुरुजी, है कि नहीं? जी। तो ये देववाणी भाषा है, विलुप्त होती जा रही है, ये विद्यालय देखने को नहीं मिलते। देखिए भगवान परशुराम द्वार, जैसे कि मैंने कहा, ये धरती है राम राय की, जींद की, महाभारत से भी प्राचीन धरती है। भगवान परशुराम यहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा भाग, जीवन का तपस्या यहाँ की है। इस भूमि में तप है, सत है, बड़े भाग्यवान है जो इस भूमि के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसा संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से देखिए ये बच्चों का हॉस्टल है। कुछ कितने कमरे हैं अपने इस हॉस्टल में, वहाँ से दिखाइए। 28 विद्यार्थियों के लिए और 8 कमरे हमारे पास अतिथि गृह के हैं। जो भी बाहर से आने वाले अतिथि हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे व्यवस्था रहती है, उनके लिए रहने की और भोजन की निःशुल्क हमने व्यवस्था बना रखी है। सुंदर, बहुत सुंदर। इधर निर्माणाधीन भगवान परशुराम मंदिर आप देख सकते हैं चल रहा है, और जो भी बड़ा शानदार है, सुंदर है। अभी कुछ महीनों में शायद इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। जब फिर कभी भगवान ने चाहा तो आकर मौका मिलेगा यहाँ देखने का। इधर मैंने दिखाया वो छात्रावास है, और यहाँ से आगे आ पाएंगे मैं दिखाऊंगा, वे हैं जहाँ बच्चों की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर 1948 और उससे भी पहले से ही कई कई घाट ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक बने हुए हैं स्नान के लिए। ये माता रेणुका घाट देखिए, जो परशुराम जी की माता थी, पीछे जल है, बहुत सुंदर व्यवस्था। गुरुजी, ये जो इसमें घाट बने हुए हैं, ये पैसे लगा हुआ, ये गुरुकुल अपने महाविद्यालय का ही है? ये महाविद्यालय की ओर से दानी सज्जनों के सहयोग से बनाया गया ये माता रेणुका घाट, ये महिलाओं के स्नान के लिए है। यहाँ हर पूर्णिमा पर दूर दूर से महिलाएं, पुरुष लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये राम हर तीर्थ जो है बहुत प्राचीन महाभारत काल से भी पहले का। राम खुदाई रामरा, लक्ष्मण बांधी पाल, सीता ढोए टोकरी, रामचंद्र की नार। अच्छा। ये उस समय से राम के द्वारा ये तीर्थ जो है, राम हर तीर्थ जो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ उन्होंने यहाँ आकर के स्वयं खोद करके इसको, और सीता जी ने यहाँ पर मिट्टी बांध, ये पाल बांध रखी है साइडों में। अच्छा। उसके पश्चात दानी लोग, धर्मात्मा लोग आते गए और इसका उद्धार करते गए। अब कुछ समय से इसको कुरुक्षेत्र बोर्ड ने अपने अंडर लिया है, उसमें ये जो बिजली की व्यवस्था है आज ये कुरुक्षेत्र बोर्ड की ओर से की गई है। बहुत सुंदर जानकारी दी। त्रेता युग के समय का ये तीर्थ है, जिसमें भगवान राम, फिर भगवान परशुराम, फिर महाभारत के अनेक प्रकरण से जुड़ा हुआ ये जगह है। और लोक मान्यता अनुसार भगवान परशुराम ने कर्ण को भी अपना शिष्य बनाया था और उनको भी यहीं पर धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, ये उनका। तो वो भगवान परशुराम घाट, ये माता रेणुका घाट, और इधर भी एक घाट है जिसकी बाउंड्री भी की हुई है, ताकि जो लोग नहाएं, स्त्रियां नहाएं, तो आगे गहरा बहुत है, तो ताकि व्यवस्था आगे लगभग 18 फुट गहरा है, ये 18 फुट गहरा है। देखिए ये 1948 के समय का यहाँ पर मंदिर भी है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर शाम को वंदना करते हैं, जुटते हैं, पढ़ाई करते हैं। और एक चीज़ और बहुत अच्छी हमें लगी, आप खुद आकर कभी यहाँ देखिए कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, लड़के, जैसे सब लोग जानते हैं कि बिगड़ भी जाते हैं। यहाँ अगर ऐसा महसूस हुआ है, अगर संस्कार वास्तव में बच्चों में देखने हैं, लड़कों में, तो यहाँ के आज आप खुद महसूस कर सकते हैं कि वे चीज़ें हैं। और ये सब शायद गुरुजी के आशीर्वाद से और इनकी गाइडेंस से ही है, जो आज भी यहाँ के बच्चे इतने गुणवान हैं और संस्कारवान हैं। आइए गुरुजी कुछ और दिखाएं। यहाँ बंदरों की मौज है हर जगह। बंदर, वानर सेना, देखिए राम जी से जुड़ा हुआ ये तीर्थ है, तब इसका स्थापना जब राम जी ने की है, तो यहाँ वानर सेना का तो होना लाजमी है। यहाँ बंदर इतने, हालांकि वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, और कितने छोटे छोटे बड़े बड़े 200-250 साल पुराने पेड़ यहाँ आपको दिखेंगे बढ़ के, कितने गजब। इससे पता लगता है ये कितनी भूमि प्राचीन है। ये प्राचार्य कक्ष वगैरह कार्यालय हैं, ऑफिस हैं इस संस्कृत महाविद्यालय के, जिनको किसी की स्थापना 1997 में, और एक कोई भजनलाल जी ने भी किया ना उद्घाटन किस चीज़ का, ये रहा, ये देखिए
ये इस कमरे का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने ये जो रूम्स बने थे 1999 में उन्होंने किया था। वे यहाँ आए थे। गुरुजी आप भी थे उस समय? आप थे ना? उस समय मैं हिमाचल में चला। उस समय आप हिमाचल थे और ये सब उसी समय से चल रहा है। और इधर राइट साइड में दिखाएंगे आपको, ये है हमारे रूम्स जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। गुरुजी कितने कक्षा है, कितने रूम है? 8 रूम है इसमें। अच्छा। जिनमें कक्षाएं लेते हैं हम। कक्षाएं लेते हैं कक्षाएं, हाँ। और हर फैसिलिटी मौजूद है बच्चों को? बिल्कुल हर फैसिलिटी बच्चों को। सारे कमरों में पंखे लगे हुए हैं। हाँ। सुव्यवस्थित कमरे हैं। जनरेटर भी है, बोर्ड लाइट लगे बात हुए है हैं। तो- लाइट चली जाए तो जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए, ये है हमारा ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय जींद, 1948 का स्थापित। ये है भाई देखो हमारे कमरे जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। गुरुजी कब की बन रही है, कितने साल पुरानी है? इसको लगभग 30 साल 35 साल हो गए। यानी कि जो 48 में बिल्डिंग बनी थी वो उसके बाद की बाद है, वो गिर गई थी, टूट गई थी, हाँ, दोबारा बनाई गई है। दोबारा है बनाई ना? गई है। तो ये कमरे हैं। और गुरुजी यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है बच्चों का। बहुत संस्कारी है। डिसिप्लिन ऐसा है कि हमारे प्राध्यापक भी नितांत ये प्रयास करते हैं कि जो भी यहाँ पर विद्यार्थी आए, जैसे भी समाज का, और कुछ लोगों की अपेक्षाएं ही रहती हैं कि हमारे बिगड़े हुए बच्चों को यहाँ संस्कार मिले, वो जाकर के सभ्य सामाजिक बने और समाज की, अपने परिवार की तन मन से सेवा करें। संस्कारों की शिक्षा यहाँ दी जाती है। लेकिन आज हम बड़े दुख के साथ ये व्यक्त करना चाहते हैं अपनी बात कि इन संस्कृत महाविद्यालयों के प्रति हरियाणा प्रांत में मैं विशेष रूप से कहूँगा सरकार की बिल्कुल उदासीनता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर सरकारी अनुदान नहीं मिलता। ये केवल लोगों के आश्रय से, लोक आश्रय से चले हुए संस्कृत महाविद्यालय हैं। अगर इसको राज आश्रय मिल जाए तो आज भी इन संस्कृत महाविद्यालयों की दिशा और दशा सुधर जाएगी और समाज को, जो आज एक विघटन की स्थिति में समाज चल रहा है, जहाँ आतंक और भौतिकवाद की चकाचौंध से ग्रसित होकर के व्यक्ति केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए लगा रहता है, यहाँ से हम ऐसे विद्यार्थी पैदा करते हैं, ऐसे सभ्य सामाजिक पैदा करते हैं जो अपने समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। लेकिन उदासीनता का परिणाम यह है कि आज हमारे पास लगभग मात्र 100 के करीब 80 के करीब छात्र हैं, जबकि पूर्व में यहाँ पर हम ही ने 400 और 450 संख्या में छात्रों को शिक्षा दी है। लेकिन सरकार की उदासीनता, एजुकेशन पॉलिसियों की का सिस्टम ऐसा बन गया कि अब धीरे धीरे इनके प्रति रुझान खत्म हो गया। स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। कहाँ तो देखिए इन रूम्स में चकाचक होने चाहिए, बच्चे भरे हुए होने चाहिए। यहाँ पर बच्चे नाम मात्र है। 30 तो स्टूडेंट नर्सरी केजी के क्लास में आ जाते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन एक अच्छी बात है, ये लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी देववाणी को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। आप भी कभी घूमना आना चाहें, देखना आना चाहें, जगह लोकेशन में बताता हूँ, गांव रामराय श्री ब्राह्मण महाविद्यालय। आप कभी भी यहाँ आए। गुरुजी यहाँ प्राचार्य हैं, स्वागत है आपका। इधर खड़ा हूँ। ये संस्कृत महाविद्यालय उदाहरण है कुछ उन लोगों के परिश्रम का, पुरुषार्थ का, जो इस देववाणी को, इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सफलता की दर इसमें बहुत कम है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट ही केवल 30 हैं। 2.5 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है जिसमें नाम मात्र के प्राइस पर, पैसे पर शिक्षा दी जाती है। बच्चों को छात्रावास दिया जाता है निःशुल्क और हर सुविधा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं। और पुराने समय में यहाँ से निकले हुए सभी बच्चों की मोस्टली गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी। 1994 में गुरुजी ने बताया कि कुछ एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ, वो कुछ ऐसा चेंजिंग इसमें आई 2006 के बाद। आज 2020 चला हुआ है, लेकिन संस्कृत अध्यापकों की स्कूलों में कहीं पर भी जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। इसलिए बच्चे तो आज रोजगार चाहते हैं, क्योंकि रोजगारोन्मुख शिक्षा के प्रति ही सभी का रुझान रहता है। इसलिए आज कम हमारे पास संख्या होने का यही मूल कारण है कि बच्चों की नियुक्ति सरकार जो है वो नहीं कर रही है। अब ये ना जाने कौन सा सरकार को इसका
वो अड़चन आई हुई है, जिस कारण से आज संस्कृति इसीलिए पतन की ओर है। तो देखिए, बहुत पते की बात गुरुजी ने बताई। सिस्टम सरकार ने ऐसा बना दिया कि रोजगार इसकी तरफ से नहीं मिल पा रहा, वरना देववाणी भाषा का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो इसी कारण नहीं हो रहा। इसी कारण ये कमरे, गुरुकुल, ये सब खाली पड़े हैं। जैसी इनमें संख्या होनी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए थे कि संस्कृत भाषा का विकास हो, इससे रोजगार निकले। आज हमने आज जाना संस्कृत महाविद्यालय इस समय देश में किस हालत में है, किस कंडीशन में है। गुरुजी, यहाँ कोई आना चाहे, देखना चाहे, उसका स्वागत है। चलिए, स्वागत है। उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था, सब प्रकार की। उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी खाली पढ़ाने लिखाने की नहीं करे। कोई जींद में आए, हरियाणा राज्य में देखना चाहे संस्कृत महाविद्यालय आज के समय में कैसे चलते हैं, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे छात्र रहते हैं, कैसे संस्कार दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर विजिट करें। प्राचार्य जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी आपको वेलकम किया और आप भी अनुभव जरूर लीजिए। आज रविवार का दिन है, जो जितने भी छात्र हैं वे आज ये संख्या हमारे पास मौजूद है। बाकी कुछ घर गए हुए हैं, या जैसे भी आपने बताया कि संख्या फिलहाल थोड़ी है। और ये आज हमारे कहने पर हमारे सारे होनहार विद्यार्थी हर तरह उम्र के यहाँ पर मौजूद हैं। 14-15 साल से लेकर, ये देखिए, ये भाई अमित नाम है, अरुण कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल से लेकर के सारे होनहार विद्यार्थी हमारे गुरुजी के छत्र छाया में आज यहाँ हैं। और ये आज हमारे कहने पर हमारे सारे होनहार विद्यार्थी हर तरह उम्र के यहाँ पर मौजूद हैं। 14-15 साल से लेकर, ये देखिए, ये भाई अमित नाम है, अरुण कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल से लेकर के सारे होनहार विद्यार्थी हमारे गुरुजी के छत्र छाया में आज यहाँ हैं। और आप अरुण कुछ सुनाओ भाई, कुछ आता हो जो सीखे हो अब तक। हरे ओम मा सहस्रा से रेखा पूरोगा सहस्राक्ष सहस्रपात सबो में गुं सर्वत स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगोलम मा पूरोका ए वेद गुं सर्वं यद भूतं यच्च भाव। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, कैसे कैसे मंत्रोच्चार इसने किए हमें लेकिन ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि हमें इस शिक्षा से, इस व्यवस्था से, इन चीज़ों से एक सिस्टमैटिक तरीके से बचपन से ही काट दिया जाता है। और ये जो चीज़ जो सबको सीखनी चाहिए, जो ये भाई लोग ये सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये शायद सबको सीखनी चाहिए थी। गुरुजी, आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें तो हमें सबको सीखनी आनी चाहिए, होनी चाहिए? मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर एक सभ्य समाज का निर्माण करना हो तो ऐसी संस्थाओं में, इन गुरुकुलों में जो विद्यार्थी तैयार होते हैं वो तन मन से देश की, राष्ट्र की ऐसी सेवा करते हैं कि वो कभी भी, आज ये जो परिणाम आज देख रहे हैं सरकार, आज गांवों में, समाज में, ये इसीलिए बिगड़ा हुआ समाज उसको ह्रास हो रहा है। ये यही कारण है। जैसे जैसे हमारी संस्कृति के ऊपर आघात हुआ, आज उसका परिणाम लोगों के सामने है कि कहीं पर आतंक, चीत्कार, शीतकार चली हुई है और भौतिकवाद में लोग जो है ना वो व्याप्त हैं। अगर ये संस्कार इन संस्थाओं में जीवित रहते हैं तो हम ये सशर्त कह सकते हैं कि सारा समाज जो है हमारा सभ्य होगा, जो प्राच्य और वैदिक संस्कृति की संरक्षण ऋषियों मनीषियों ने केवल कंठस्थ करके इस समाज को देन दी है, वो आज भी विद्यमान हो जाए और आज भी इस देश से धार्मिक शिक्षा का बिल्कुल और सामाजिक और सुसंस्कारित सारा समाज निर्माण हो सकता है अगर ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था बनी रहे। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज की इनकी ऐसी दिशा और दशा बिगड़ चुकी है कि यही परिणाम है। आज जगह जगह पर जो है झगड़े हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, बलात्कार और चीत्कार हो रहा है, ये उसी का परिणाम